हाय, आई एम वॉन। क्या तुमने कभी गेम ऑफ थ्रोन्स देखने के बारे में सोचा है? मेरा मतलब तुमने सुना तो होगा ही गेम ऑफ थ्रोन्स के बारे में। मैंने सुना है, पर मैंने सोचा था कि इसको बाद में देखूंगा। तो वो बात अभी है। मैंने सीज़न 1 फिनिश कर लिया है। आई फिनिश्ड द सीज़न 1 और मैं कहूँगा कि मुझे बहुत अच्छा लगा। इट्स सो गुड एंड इवन ग्रेट। और ऐसा कहना पर मुझे पता है तुम लोग ऐसे हो कि हाँ पर अभी ये मेरे लिए ग्रेटेस्ट नहीं है, जैसे कि ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम होता है ना, गॉड। पर हाँ, एपिसोड 9 देखने के बाद भी देखो, मैं इसके बारे में आगे बात करूँगा, लेकिन अभी बस मैं आपको इसके पहले के 5 एपिसोड के मेरे रिएक्शंस दिखाऊंगा, अगर देखना है तो। वरना टाइम स्टैम्प है, वहाँ पर जाके स्किप कर सकते हो। तो अब मैं बताऊंगा कि तुम्हें गेम ऑफ थ्रोन्स में क्या देखने को मिलेगा और तुम्हें क्यों देखना चाहिए गेम ऑफ थ्रोन्स। सबसे पहले इसका नाम GOT क्यों है, गेम ऑफ थ्रोन्स। इसमें इस आयरन थ्रोन के लिए गेम्स खेले जाते हैं, इसीलिए इसमें बहुत ही कम अच्छे कैरेक्टर्स हैं जो कि बहुत अच्छे हैं। लेकिन बाकी सभी ऐसे बुरे ही नहीं है, मगर वो अपना पहले देखते हैं कि मुझे वो मिलेगा जो मुझे चाहिए। इसीलिए किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। जिसको लगता है कि इस पर भरोसा किया जा सकता है, वो उसी को मारने की प्लानिंग कर रहा होता है। वैसे पूरा हरामियों वाला ही शो नहीं है, लेकिन आपको बहुत देखने को मिल जाएगी। मगर कुछ ऐसे कैरेक्टर्स भी है जिसके लिए यहाँ पर मतलब पता नहीं इससे फ़र्क पड़ता भी है या नहीं, लेकिन यहाँ पर रिस्पेक्ट है उनके लिए। ऐसे 2 कैरेक्टर्स है अब तक जो कि मेरे लिए सीज़न 1 में से बहुत ऊपर है, जॉन स्नो और नेड स्टार्क। वैसे ये दोनों बाप बेटे, तो खून तो दिखेगा ही। वैसे सच में गेम ऑफ थ्रोन्स में ना, मतलब उसकी कई अच्छी बातों में से उसके कैरेक्टर्स भी है। अब मैंने कहीं सुना था कि गेम ऑफ थ्रोन्स अपने कैरेक्टर्स के लिए बहुत ब्रूटल है। मतलब कि उसमें ऐसा लिखा था कि डोंट गेट टू अटैच्ड, क्योंकि गेम ऑफ थ्रोन्स अपने मेन कैरेक्टर्स को भी मार देता है। इतना ब्रूटल है गेम ऑफ थ्रोन्स। और जो कि मैं भी कहूँगा कि मैं नहीं कहूँगा कि डोंट गेट टू अटैच्ड, मगर तैयार रहना, क्योंकि गेम ऑफ थ्रोन्स में कोई ऐसा नहीं है कि जिसको मारा नहीं जा सकता। और अगर कोई दिखता है कि नहीं इसको तो मतलब कैसे मार सकते, तो गेम ऑफ थ्रोन्स के कैरेक्टर से कुछ जो कि धोखा देने में बहुत माहिर है। अब देखो, ऐसा तो मैंने अटैक ऑन टाइटन में भी सुना था कि अटैक ऑन टाइटन भी अपने मेन कैरेक्टर्स को मार देता है। लेकिन देखो, यहाँ पर कोई एक ऐसा मेन नहीं है, मतलब बस सबके अपने अपने रोल है। और इसमें ना बहुत ज़्यादा किंगडम्स दिखाए हैं, जैसे कि बहुत सारे हाउस दिखाए हैं जिनके नाम है स्टार्क, लैनिस्टर, बराथियन, टारगेरियन। ये ना पूरे खानदान है। अब इसके ऊपर तो मैं आगे कहूँगा, इसलिए ना कोई ऐसे अकेला नहीं है। लेकिन यही तो इसकी अच्छी बात है कि सब में ना आपको कोई ना कोई हीरो दिखता है। और लेकिन ना मैं कहूँगा कि हाँ, ऐसा नहीं है कि कोई अच्छा ही है और कोई बहुत बुरा ही है। लेकिन मैंने कहा ना कि सब अपना देखते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें जैसा लिखा गया है वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और सच में कैरेक्टर्स, मतलब आप ऐसे देखोगे ना, हीरो आपको अलग अलग टाइप के दिख जाएंगे। और देखो, कुछ ऐसे कैरेक्टर्स है जो कि बीच वाले कैरेक्टर्स है, जिनको मैं लैनिस्टर कहूँगा। अब सीजन 1 देखने के बाद तो मैं उन्हें हेट ही कर रहा हूँ। लेकिन एक उसमें टिरियन नाम का है, ये मैं इसको अच्छा नहीं कहूँगा, लेकिन ये उतना बुरा भी नहीं है। गेम ऑफ थ्रोन्स में ना ग्रे एरिया पकड़ो तो हाँ। और ये सब कैरेक्टर्स जो है, अब मुझे टाइम नहीं पता है, शायद मिडिल अर्थ कहते हैं इसे, कुछ उल्टा तो नहीं कहते हैं। तो ये सारे कैरेक्टर्स जिन जिन जगह पर रहते हैं, उन्हें जिस तरीके से दिखाया है, क्योंकि ये जो मैंने कहा कि ये मतलब थोड़े पुराने टाइम की है, तो इसमें ड्रैगन्स के बारे में कहा गया है। और किसी बड़ी वॉल है बर्फ़ की जो कि कुछ चीज़ों से बचाए रखती है। और जंगल दिखाया है, अलग अलग ऐसे पुराने टाइम्स की लोकेशन दिखाई है जो कि बहुत अच्छी तरीके से क्रिएट की गई है। ऐसे एक पूरी दुनिया बना देती है, क्योंकि गेम ऑफ थ्रोन्स आप देखोगे ना तो इसमें बहुत डिटेलिंग है। वहाँ की जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो आपको बताते हैं कि मतलब वहाँ का वेदर कैसा है, लोग कैसे रहते हैं, क्या क्या तकलीफ़ें आती है। 3-4 एपिसोड देखने के बाद वो आपको अंदर खींच लेता है। मतलब आप GOT सीरीज़ देख रहे हो और आप उसका एक एपिसोड देखने जा रहे हो, तो ऐसा सोचोगे कि चलो देखते टिरियन क्या कर रहा है, नेड स्टार्क ठीक है या नहीं, और अपना जॉन स्नो और कितना पसंद आ सकता है। और और देखो, हाँ मुझे पता ऐसा हर शो और मूवीज़ और सीरीज़ के साथ होता है, वो दुनिया तुम्हारी दुनिया बन जाती है। पर गेम ऑफ थ्रोन्स की दुनिया की कुछ और ऐसी चीज़ें हैं जिसको देख के तुम्हारे रोंगटे खड़े, या तो फिर अंदर से ऐसे हिला हुआ, शायद इतना तो कहोगे कि बहुत भयानक था। ऐसी मौत हो ही ना, सच में मजाक नहीं कर रहा। क्योंकि गेम ऑफ थ्रोन्स की दुनिया में आपको लॉयल्टी, मर्सी और ऑनर की बातें की जाती है, मगर इसमें आपको बहुत ज़्यादा अ मैन विदाउट ऑनर, ट्रेटर और क्रूएलिटी देखने को मिलती है। अब ये 4 खानदान के लोगों को बोल के बताया जाता है, मतलब जो अब नहीं भी रहे उन्हें भी बस ऐसे बोल के बातों में बताया जाता है।
तो वो थोड़ा मुश्किल होता है कि किसकी बात चल रही है, मगर वहाँ थोड़ा ध्यान देना, वो लोग बहुत हिस्ट्री बातों में ही बताते हैं बिना सेंस दिखाए, बस बोल के कि कौन राजा था, कौन सा खानदान का था और उसने क्या किया। अब देखो ये सारी बात सुनकर शायद तुम लोगों को लग रहा होगा कि इन सारी चीज़ों में मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं है, मगर देखो ऐसा मुझे भी था। अब हाँ, ऐसा नहीं है तो मैं ऐसा फोर्स नहीं करूँगा, लेकिन मैं कहूँगा कि इसीलिए मैं कहता हूँ कि गेम ऑफ थ्रोन्स अच्छा है। इसका सीज़न 1 में इसलिए कहता हूँ कि शायद मेरे लिए ये, अब देखो मैं सच बताऊँ ना तो मुझे बहुत पसंद है, लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ कि ये सीज़न गेम ऑफ थ्रोन्स की दुनिया को ऐसे सेटअप करता है, मतलब जितनी चीज़ आपको ज़रूरत है आगे जाने के लिए वो सारी चीज़ वो आपको सीज़न 1 में बताता है। जो भी मतलब बेसिक कहानी है कि अभी के टाइम पर क्या चल रहा है गेम ऑफ थ्रोन्स की दुनिया में। लेकिन फिर भी मुझे देखकर समझ आता है कि आगे और भी बहुत कुछ होगा। सीज़न 1 में मैं कहूँगा कि बहुत ही हाईएस्ट पर वो जाता है एपिसोड 9 पर, जो कि मेरे लिए बहुत ही तकलीफ़ वाला था। लेकिन देखो ये तो अब आदत हो चुकी है, हर किसी दूसरे शो में ऐसी तकलीफ़ें मिलती ही रहती है। मगर हाँ, गेम ऑफ थ्रोन्स की बात कर रहे थे तो कि मेरे लिए कई चीज़ें स्पॉइल हो चुकी है, तो हाँ सच में मैंने बहुत इसके बारे में सुन लिया है, मगर आई होप काफ़ी चीज़ें अभी भी रह गई हो देखने के लिए। तुम लोग ध्यान रखना स्पॉयलर्स का, क्योंकि सच में गेम ऑफ थ्रोन्स के जो क्लिफ हैंगर्स और उसके शॉकिंग मोमेंट्स है वो सच में ना पता होना तो बहुत ऐसे हिट करते हैं। फिर भी मैंने काफ़ी सारी चीज़ें सीज़न 1 की नहीं देखी थी, आगे का मुझे पता है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि ठीक है, देखने में मज़ा तो आएगा थोड़ा बहुत। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कभी कभी ऐसे मोमेंट पर गेम ऑफ थ्रोन्स ऐसे ट्विस्ट देता है ना कि आप सच में विश्वास नहीं कर पाते कि ये सच में हो गया। तो अगर तुम देखना चाहते हो गेम ऑफ थ्रोन्स और तुम्हें स्पॉयलर्स नहीं चाहिए तो ये दो आखिरी चीज़ें जो कि मैं वापस बताना भूल गया। गेम ऑफ थ्रोन्स की 2 ऐसी अच्छी बातें हैं, उसमें से एक है इसके शो की क्वालिटी, और फिर भी उस टाइम के और आज के टाइम के भी हिसाब से इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। मैं जो दुनिया की बात कर रहा था कि जो लोकेशंस दिखाई है उसमें बहुत VFX यूज़ हुआ है, सेट्स वगैरह भी बनाए हैं मगर उसमें भी बहुत VFX यूज़ हुआ है। इसकी सिनेमेटोग्राफी इसको ग्रैंड बनाती है। कई ऐसे शॉट्स हैं जिसको देखकर लगता ही नहीं कि ये टीवी सीरीज़ है, बहुत खूबसूरत और बहुत ग्रैंड लगता है, और एक अपना नया स्टाइल भी देता है गेम ऑफ थ्रोन्स। और दूसरी चीज़ इसका म्यूज़िक। गेम ऑफ थ्रोन्स के एपिसोड में जब भी सुनता हूँ इसका इंट्रो पूरा सुनता हूँ, ज़्यादातर कभी कभार थोड़ा बहुत, मगर इसके इंट्रो को सुनकर ना एक फ़ील आ जाती है कि हाँ अभी गेम ऑफ थ्रोन्स शुरू होगा। ऐसे ओवरऑल सीरीज़ में म्यूज़िक अच्छा ही है, मगर कई जगह पर वो लोग ऐसा करते हैं कि म्यूज़िक डालते ही नहीं, मतलब थोड़ा बहुत होता है मगर धीमा हो जाता है, एकदम सन्नाटे जैसा। एग्जाम्पल के लिए कहूँगा सीज़न 1 एपिसोड 9, मेरे लिए तकलीफ़ वाला एपिसोड। मगर हाँ, दिस इज़ गेम ऑफ थ्रोन्स। इंट्रो के ख़त्म होते ही थ्रोन के लिए गेम शुरू हो जाता है। अभी सीज़न 1 में उतना भी नहीं है, आखिर में एक बड़ा मूव होता है, आगे शायद और होगा। तो तुम लोग जो स्पॉयलर्स नहीं चाहते, देखो एक बार ट्राई करो इसे। अरे एक चीज़ तो बताना भूल ही गया, गेम ऑफ थ्रोन्स काइंड ऑफ R-rated है, मतलब इसको TVMA की रेटिंग दी गई है। 17 साल या उससे ऊपर के बच्चे देख सकते हैं, मगर क्या तुम्हें फ़र्क पड़ता है? वैसे मैं सीज़न 1 को लेकर कहता हूँ कि इसमें वायलेंस और न्यूडिटी बहुत है, लेकिन देखो देख सकते हो क्योंकि ये शो वहाँ पर टीवी पर आता था, तो मतलब ठीक ही है। वायलेंस में तो मैंने कहा ही है कि बहुत भयानक है, लेकिन देखो मैं कहूँगा कि कई जगह पर शो में ना ऐसा लगता है कि जब भी कोई सोल्जर्स लड़ रहे होते हैं तो जब खून निकलता है तो बस ऐसे ही एक फुवारा छूट जाता है, लो क्वालिटी वाली चीज़। और एक और चीज़ कहूँगा कि जब इसमें किसी के सर कटे हुए दिखाते हैं तो वो देख करना मुझे बहुत ऐसा लगता है कि ये पूरा ही फेक लग रहा है, मगर फिर भी ऐसा कोई कंप्लेंट नहीं है, बस देखा तो कह रहा हूँ। मगर न्यूडिटी की बात करूँ तो ठीक है, बहुत है सच में। सीज़न 1 को देखकर तुम बहुत खुश हो जाओगे कि यही तो चाहिए था। मगर देखो आगे ना न्यूडिटी कम होती जाती है। मैंने इसका सीज़न 2 देखा है, उसमें ना थोड़ा बहुत ऐसे मतलब कम होते जाता है, और आगे मैंने सुना है कि आगे तो बहुत कम है। तो जितना भी तुम लोगों को मज़ा लेना है वो सीज़न 1 में मिलेगा। और ये सारी चीज़ें इसलिए क्योंकि इस सीरीज़ के कैरेक्टर्स बहुत हरामी है। मैं कहता हूँ ना कि ऑनर, गद्दारी, ये सारी चीज़ें तो है ही, लेकिन हरामी बहुत है। ये साला तो हर जगह लगा रहता है, मगर अपना जॉन स्नो नहीं, फेवरेट कैरेक्टर है मेरा। तो आई थिंक शायद सब कह ही दिया मैंने, आई थिंक। तो अब रहने दो स्पॉयलर्स को। वैसे अच्छा लग रहा है तुम लोगों को ये सीरीज़ सजेस्ट करने में। देखो एक ये बात कहूँगा कि गेम ऑफ थ्रोन्स बहुत ब्रूटल है अपने कैरेक्टर्स को मारने के लिए, कभी कभी अपने मेन कैरेक्टर्स को भी। आई होप ये स्पॉइलर ना हो, आई होप। तो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, मूवीज, सीरीज़ और टीवी शोज से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। अब सीज़न 2 देखूँगा, जो कि मैं ऑलरेडी अब देख चुका हूँ।
बाय।